बड़े लोग तय करें कि उनमें बड़प्पन कितना है। अब उन लोगों को तय करना है, क्योंकि सबको पता है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बिहार की राजनीति को भी पता है कि बिहार की राजनीति में अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। मेरा जुबान काला नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, नहीं है काला। हम लोग जो है मेहनत करने वाले लोग हैं, हम लोग जो है अपने उम्मीदों पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, हम लोग जो है वो लोग हैं जो स्वाभिमान की जब लड़ाई हो तो किसी से भी टकरा सकते हैं। लोग कहते हैं कि प्यार में कुछ युवा पागल हो जाते हैं, हम उस बिहार के हैं, जब प्यार में पागल होते हैं तो पहाड़े तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ाया जाता है। कुमार विश्वास जी की मैं लाइनें सुन रहा था तो उन्होंने बताया, लेकिन युद्ध के बारे में भी हमें पढ़ाया जाता है, हम उस बिहार के हैं। तो हम लोगों को तय करना है कि हम बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहते हैं, युद्ध के रास्ते पे चलना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों में सिर्फ मैं नहीं, हम सभी को। अब बड़े लोग तय करें ना कि उनमें बड़प्पन कितना है। हम तो अदब से सर झुकाने वाले लोग हैं, हम तो माफी मांगने वाले लोगों में से हैं। हम सूखे हुए पेड़ों की तरह अकड़ हमारे अंदर नहीं है। बस मैं आप लोगों से एक कहानी मैं बताने जा रहा हूँ आज। कुमार विश्वास जी की कल मैं एक लाइव में देख रहा था, मैं यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने राम और सीता का वर्णन किया और इंद्र के बेटे का वर्णन किया था। इंद्र के बेटे इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनके बेटे का वर्णन किया कि कैसे वो इंद्र के बेटे जो है कौवा बन के जो है माँ सीता को चोंच मार देते हैं और उसके बाद से राम जो है राम बाण फेंक देते हैं। उन्होंने एक बात बोला था कि राजा का बेटा जो है उदंड होता है। इन लोगों को नहीं पता रहता है कि कब कहाँ क्या करना है। वो कहानी आप लोग जाके पढ़िएगा, देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलेगा। अब राजाओं के बेटों की कहानी अब जो है बिहार से तो खत्म हो जाएगी, और इस देश से भी। भाई नरेंद्र मोदी जी किसी राजा के बेटा नहीं थे, मनमोहन सिंह किसी राजा के बेटा नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी किसी राजा के बेटा नहीं थे, पीवी नरसिंह राव और वो भी बहुत सारे लोग। और जब जब राजा के परिवार वालों को सत्ता मिला तो उसमें क्या हुआ आप सभी को पता है। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को मिला तो भारत में एक ही बार आपातकाल लगा है, और वो उसका श्रेय जो है इंदिरा गांधी को जाता है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवाया था। तो ये सारी चीजें हैं, और बिहार में भी अगर कोई सोच रहा है कि किसी राजा के बेटा को जो है गद्दी दिया जाए तो फिर बिहार का क्या होगा वो आप सभी तय करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है और होगा भी नहीं, और होने भी हम लोग नहीं देंगे, ये तो तय है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परिवार वाले कहाँ कहाँ जाके अदब से सर झुकाए थे और कहाँ कहाँ जाके माफ़ी मांगे थे। जब मैं 3 महीना तमिलनाडु जेल में रहा था, उसके बावजूद भी जब वो लोग जब गए थे तो बहुत सारे दरवाजों से भगा दिया गया था, और बहुत सारे जगहों पे ये कह दिया गया था कि पहले साल भर उसको जेल में रहने दीजिए, फिर बात करेंगे हम। ये सारी चीज़ें तो ठीक है। पुल बोले थे पुल गिरेगा तो गिर गया, सरकार भी बोले हैं गिरेगा जरूर, ये तो 100% है, गिरेगा जरूर। और फिर से मैं वो किसी महापुरुष का 4 लाइन जो है मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से। हम तो छोटे हैं साहब, हम तो छोटे हैं साहब, अदब से सर झुका लेते हैं, और अब बड़े लोग तय करें कि उनमें बड़प्पन कितना है। अब ये बड़े लोग तय करेंगे कि बड़प्पन कितना है। अगर ये लोग अगर तय नहीं कर पाएंगे कि इनके अंदर बड़प्पन है कि नहीं है, तो हम भी छोटे लोग जो है बार बार सर नहीं झुकाएंगे। और बस तमाम मीडिया बंधुओं से मैं विनती करना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी बने, सरकार किसी की भी गिरे, लेकिन अब बिहार को नहीं गिरने देना है, बिहारियों को नहीं गिरने देना है, बिहार के स्वाभिमान को नहीं गिरने देना है। चर्चा हो, आज से शुरू किया जाए हम लोग कि बिहार में बाढ़ पे कैसे लगाम लगे, बिहार में नए चीनी मिल कैसे लगाया जाए, बिहार में ट्रैक्टर की कंपनियां जो है बिहार में कैसे आए। कृषि प्रधान राज्य है बिहार, तो ट्रैक्टर का बहुत डिमांड होता है, तो यहाँ पे ट्रकों में भर भर के जब ट्रैक्टर आता है, कंटेनर में भर भर के, और ढाला वाला ट्रक जो लंबा वाला ट्रक होता है उसमें ट्रैक्टर को भर भर के जब आता है, ट्रेन से भर भर के आता है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि दूसरे जगह से ट्रैक्टर जो है भर के आ रहा है बिहार में और बिहार के लोग यूज कर रहे हैं। तो महिंद्रा से, मेसी फर्गूसन से, जॉन डियर से, न्यू हॉलैंड से, जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां हैं, स्वराज से, तो ये सारी ट्रैक्टर कंपनियों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर बिहार में नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम एक असेंबलिंग प्लांट तो लगा दीजिए ना, ताकि आपके पार्ट्स जो है वो कहीं दूर से आए और यहाँ पे असेंबल होके जो है यहाँ पे जो है उसको बनाया जाए। और कम से कम इतना तो कर सकते हैं। साथ ही साथ में फॉक्सकॉन से और अनिल अग्रवाल जो बहुत बड़े वेदांता के मालिक हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिहार के हैं और लंदन बेस्ड है, लंदन में रहते हैं, सेमीकंडक्टर की कंपनी गुजरात और गुजरात में लगाने जा रहे हैं, और महाराष्ट्र गुजरात उनके लिए लड़ रहा है। तो अनिल अग्रवाल जी से भी मैं विनती करूंगा कि आप आइए बिहार में और बिहार में इन्वेस्टमेंट कीजिए।
और बिहार और टाटा के मैं तो दरवाजे पे जाके मैंने एक वीडियो बनाया था। रतन टाटा जी, आपसे मैं विनती करूंगा कि जमशेदपुर पावर प्लांट अनडिवाइडेड बिहार में आपने लगाया था, उस समय झारखंड नहीं, उनको बुलाइए, उनको वाईफाई से कनेक्ट है, तो अनडिवाइडेड बिहार में हुआ करता था। तो कम से कम इस समय जो बिहार है उसमें टाटा जो है इन्वेस्टमेंट करे और टाटा जो है एक प्लांट लगाए बिहार में। रिलायंस के मुकेश अंबानी जी से भी विनती करूंगा कि आप लोग भी आइए और यहाँ पे, तो विनती है आप सभी से, आप सभी बड़े बिजनेसमैन से, और साथ ही साथ बिहार के जितने भी न्यूज़ चैनल और बिहार के पॉलिटिकल कवरेज जितने भी न्यूज़ चैनल वाले कर रहे हैं, 6 महीना बाद फिर बिहार में बाढ़ आने वाला है। जनवरी महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद से आ जाता है, जून के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना जो है बहुत परेशान रहता है। हालांकि जून में भी बाढ़ आ जाता है बहुत सारी जगहों पे। तो जब बाढ़ आए तो आप लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, आप लोगों के अखबारों का एक कटिंग होना चाहिए कि 6 महीना पहले हमने सरकार से बोला था कि कोसी के बाढ़ को रोकने का प्रयास किया जाए, चंपारण के बाढ़ को रोकने का प्रयास किया जाए, कोसी क्षेत्र के बाढ़ को रोकने का प्रयास किया जाए। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी जो नदी है उसको जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो इस पे भी एक खबर जो है आप लोग चलाइए, और जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी डिप्टी सीएम बने, जो भी जो है मिनिस्टर बने, सबसे जो है एक सवाल कीजिए, क्योंकि बिहार जो है बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और साथ ही साथ इन्वेस्टरों से आप लोग सवाल कीजिए कि जब बिहार जब कंज्यूमिंग स्टेट है, मतलब कि 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है, तो हमारे पास ये ताकत है, हम 13 करोड़ 80 लाख दिमाग वाले लोग हैं, हमारे पास 13 करोड़ 80 लाख दिमाग है। 13 करोड़ 80 लाख लोग जो है कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट करें, और बिहार जो पलायन वाला राज्य बन चुका है, चाहे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ से लोग जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बाहर ना जाए, बल्कि समृद्ध बिहार, भय मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार में जो है लोग जो है रहें। और बिहार भी इस देश का टॉप 3 नहीं तो कम से कम टॉप 5 राज्यों में अगले 5 साल में जरूर आ जाए। बाकी सरकार कैसा सरकार आप लोग चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और सरकार को बिहार में सबसे पहले 5 काम क्या क्या करना चाहिए इस पे भी आप लोग चर्चा जरूर करना।